विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सिद्धार्थ कह रहे हैं आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो चुनाव आयोग वो जो 9 डॉक्यूमेंट मांग रहा है 11 में से 9, वो भी तो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, फिर उन्हें किस आधार पर इंक्लूड कर लिया गया? भाई ये दोहरी नीति क्या है चुनाव आयोग की? देखिए गरिमा जी, आपने खुद ही इस सवाल का जवाब दे दिया। मैं चुनाव आयोग से भी सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछना चाहता हूं और साथ ही साथ मौजूदा सरकार से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप किसी की नागरिकता को साबित कर देते हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई भी एक डॉक्यूमेंट है। तो सिर्फ आधार कार्ड को ही चिन्हित करके और उस पर बार बार एम्फेसिस करना कि आधार कार्ड किसी की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। मेरा जन्म प्रमाण पत्र भी मेरी नागरिकता का प्रमाण नहीं, मेरा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी मेरी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो ये एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और एक जिद को आगे बढ़ाया जा। देखिए, जिद को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिद क्या है? जिद बहुत सीधी सी है कि मैंने कहा है ऐसा होना चाहिए तो वैसा ही होना चाहिए। किसी की हिम्मत कैसे वो इसको विरोध कर सकते? सीधी सी बात। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक मानवीय समस्या है, स्वभावगत समस्या। इसके अलावा कोई इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जब ये SIR बिहार के अंदर हो रहा था तो सोर्सेज के हवाले से खबर प्लांट की गई। इतनी संख्या में घुसपैठिए मिले, इतनी संख्या में बांग्लादेशी मिले, इतनी संख्या में रोहिंग्याज मिले। लेकिन जब लिस्ट आई तो ना रोहिंग्या दिखाई पड़े और ना ही बांग्लादेशी दिखाई पड़े, ना घुसपैठिए दिखाई पड़े। बार बार ये जो नागरिकता का सवाल खड़ा किया जाता है, ये रोहिंग्या और साथ ही साथ बांग्लादेशी और घुसपैठियों के संदर्भ में खड़ा किया जाता है। अगर आप मुझे 30 मिनट 30 सेकंड की इजाजत दें तो मैं एक डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं और ये डेटा जो है सबकी हमारी आपकी आंख खोल देगा और ये बताएगा कि दरअसल जो मौजूदा सरकार और पार्टी सत्ता में है उसकी घुसपैठियों के प्रति कितनी उसकी साख है, कितनी साख है और कितना कमिटेड है उनका ये स्लोगन। अब बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए 2000 कितने घुसपैठिए बाहर भेजे गए अपने देश। सर मुश्किल से 2500। वही मैं आपको बता रहा हूं। 11 साल में 2008 में 12,625 जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसके ऊपर आरोप लगता है घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में डाल के अपना वोट बैंक सेकते हैं। 2009 में 10,602, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761, 2012 में 6,537, 2013 में 5,234। अब आइए जब 2014 से जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, घुसपैठियों के प्रति कमिटमेंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं, बार बार रोहिंग्या और बांग्लादेशी का प्रश्न खड़ा करते हैं। 2014 में नंबर ड्रास्टिकली कम होकर 989 हो जाती है। अगले साल 400 भी पहुंचा सर। 214, एक साल तो 214 है और 2017 में सिर्फ 51 और 445 2018 में, 299 2019 में, यानी कुल मिला के 6 साल में 2566। यानी मनमोहन सिंह की सरकार में ऑन एन एवरेज 6 से 7,000 लोग भेजे गए, उसका आधा भी 5 ये नहीं भेज पाए। तो इससे प्रश्न क्या उठता है? ये एक झूठा नैरेटिव इस देश के अंदर खड़ा करने की कोशिश की जा रही। उसके हिसाब से एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है और खामखा विपक्ष को टारगेट किया जाता है कि आप बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को करते हैं। सर अभी इस पर लौटते हैं ना। आज जो सुप्रीम, मैं आपसे क्या ये समझूं, आज सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग हुई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को 12वें वैध दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करना पड़ेगा, अपने अधिकारियों को निर्देश देने पड़ेंगे, जमीन पर इसके इतर आप नहीं जा सकते, तो क्या ये भी दलील खारिज हुई क्या चुनाव आयोग की कि भाई नागरिकता जांचने का अधिकार तो है हमको रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत? ये खारिज हो गई क्या दलील? चुनाव आयोग की फिर से दोहरा दूं, चुनाव आयोग ने बहुत क्लियरली कहा, और माफ करिएगा सुप्रीम कोर्ट बहुत साफ तौर पे कहा, आज नहीं पहले के हियरिंग में, कि चुनाव आयोग का यह काम नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को जांच करे। अगर उसको संदेह होता है कि वोटर लिस्ट में कोई एक ऐसा शख्स है जो शायद भारत का नागरिक ना हो, उसको चिन्हित करके आपको गृह मंत्रालय को देना पड़ेगा और गृह मंत्रालय ही उसकी जांच पड़ताल करेगा। अच्छा ठीक है, यानी नागरिकता जांचने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अगर ECI का माना होता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो फिर आधार कार्ड कभी भी 12वें वैध दस्तावेज के तौर पर मान्य नहीं होता। डॉक्टर अजय उपाध्याय, लेकिन बदलेगा क्या भाई? जिस बिहार को लेकर आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, दुनिया भर की याचिकाएं, बदलेगा क्या? 7.24 करोड़ वोटर्स जो इन्यूमरेशन फॉर्म भर चुके हैं, उनमें से 99.6 तो वैलिड डॉक्यूमेंट दे चुके हैं। अब बचे सिर्फ 65 लाख। गरिमा जी, सच्चाई तो
गरिमा जी, सच्चाई कुछ और है, सिर्फ 65 लाख का मैटर नहीं है। इसके अलावे 12% वैसे लोग हैं जो नॉन रिकमेंडेड करके उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया। चुनाव आयोग बेशक उसको एक्सेप्ट कर लिया है,